जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के संपूर्ण हिंदी का महत्व क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी कि 17 फरवरी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास के करने के बाद कल आपको एग्ज़ाम के एक भी इस टाइप क्वेश्चन को छूटने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप बने रहेंगे। तो आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होती है, तो वो होता है भाईचारा से। किससे? भाईचारा से। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 20 के दांत लेखक कौन थे? आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के दांत लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जो है नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितना बेटियां थी? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि सेन साहब की बेटियां कितनी थी? तो 5 बेटियां थी। कुल कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। आपका अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर 4 है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे मैक्स मुलर जी। कौन? मैक्स मुलर जी। आपका 5वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो यह जो है क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। आपका अगला प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? तो यह पशुता का क्या है? पशुता का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, देवनागरी क्या बोल रहा है, देवनागरी किसे कहा गया है? तो देवनागरी आप सभी को पता है कि देवनागरी कहा गया है काशी को। किसे कहते हैं? देवनागरी काशी को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्री अमरकांत जी। कौन होगा? अमरकांत जी। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो क्या है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। आपका 10वां प्रश्न है, पंडित कौन सा है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। और आपका अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर है 11। कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर। आपसे पूछ रहा है, अवनियो किस नदी के किनारे है, यानी कि अवनियो जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो ऑप्शन सी यानी कि डुमराव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डुमराव में हुआ था। आपका 14वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है अहिंसक प्रतिरोध जो है, ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध, वो उत्तम और अनुसार बढ़िया शिक्षा है। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर, यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए बोला है पत्रिका, ऑप्शन बी बोला है नौजवानों का समूह, ऑप्शन सी बोला है संस्था और ऑप्शन डी बोला है पुरस्कार। तो यह एक प्रकार का कैसा है? यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का पत्रिका है। यंग इंडिया कैसा है? तो यह एक पत्रिका है। आपका अगला प्रश्न है, जो कि ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननका साहब। कहाँ पे? ननका साहब में। कहाँ पे? ननका साहब में। आपका अगला प्रश्न है, जो कि है 17 नंबर, ब्रह्मा का निवास स्थान है। तो ब्रह्मा जी का जो है निवास स्थान कहाँ था? तो संत के हृदय में। कहाँ पे? संत के हृदय में। आपका अगला प्रश्न है, रसखान के इष्ट थे। तो रसखान जी जो थे वो लेखक थे एक प्रकार का, उसका इष्ट जो मानते थे वो किसको मानते थे? वो भगवान श्री कृष्ण को। किसे मानते थे? भगवान श्री कृष्ण को। आपका अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दिया था? रसखान जी जो है वो किससे अपना दीक्षा लिया था? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ से। किससे लिया था? गोस्वामी विट्ठल नाथ से। आपका अगला प्रश्न है, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? तो घनानंद का जो है वो दूसरा पद किससे संबोधित है? वो घनानंद हम दूसरे के रूप में किसे कहते हैं? तो बादल को हम जो है घनानंद भी कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, जो कि है प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो प्रेमधन जो जी थे वो भारतेंदु युग के एक महान कवि थे। कैसे कवि थे? भारतेंदु युग के एक महान कवि थे। आपका अगला प्रश्न है, पतंजी क्या बोला है? पतंजी की भारत माता कहाँ की जो निवासिनी थी, यानी कि जो पतंजी थी वो भारत माता कहाँ की निवासिनी थी? वो ग्राम वासनी की निवासिनी थी। वो कहाँ रहती थी? ग्राम वासनी में रहा करती थी। आपका अगला प्रश्न है,
जनतंत्र का जन्म के कवि किसे कहते हैं? जनतंत्र का जन्म के कवि किसे कहते हैं? दो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहते हैं। किसे कहते हैं हम? रामधारी सिंह दिनकर जी को। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी कि हीरानंद शास्त्री। क्या होगा? हीरानंद शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या, क्या है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कवि है कुंवर नारायण सिंह। कौन है? कुंवर नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है, बीरेन डंगरवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरेन डंगरवाल का जन्म कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो बीरेन डंगरवाल का जी का जन्म हुआ था वो सन 1947 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1947 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान जो है वो अनामिका जी की रचना है। किसका है? अनामिका रचना जी की है। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कौन बोला है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र जो है वो है मगम्मा। कौन सा है? मगम्मा। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू की नाम थी नजम्मा। क्या थी? नजम्मा। आपका अगला प्रश्न है, ढाटे विश्वास की कहानी एक प्रमुख पात्र कौन थी? तो ढाटे विश्वास के प्रमुख पात्र थी लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? तो लक्ष्मी का घर जो था वो किस चीज़ से बना था? तो घास और मिट्टी से। किस चीज़ से? घास और मिट्टी से उसका घर बना था। आपका अगला प्रश्न है, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू जो माँ थी उसकी कितने संतानें थी? तो उसके 4 संतानें थी। कितनी संतानें? 4 संतानें थी। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी जो है वो ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। आपका 34वां क्वेश्चन है, पापती कौन थी? पापती जो थी वो कौन थी? तो बलील अम्माल की पुत्री। किसकी थी? ऑप्शन सी किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी बलील अम्माल की पुत्री। किसका हो जाएगा? बलील अम्माल की पुत्री। आपका अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी इसके कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी हैं इस कहानी के कहानीकार है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को पढ़े होंगे ग्रामर से, आज यहाँ से जो है ग्रामर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रामर में जो है वो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, हमें अपना काम क्या है? हमें अपना काम अपने आप यानी कि स्वयं को करना चाहिए। क्या बोला है? हमें अपना काम जो है वो स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में अपने आप क्या बोला है? अपने आप कौन सा सर्वनाम है? अपने आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा निजवाचक। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वाक्य में विशेषण पद हेतु क्या है? पद चुन। इसमें जो बोला है आदरणीय, क्या आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है? आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय गुरु ने मुझे क्या किया? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया इस वाक्य में आपको पूछ रहा है विशेषण पद चुनने के लिए। क्या बोला? विशेषण पद चुनने के लिए। तो इसमें विशेषण हो जाएगा क्या? किसका होगा? तो आदर का क्या हो जाएगा? आदरणीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा आदर। आपका अगला प्रश्न है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली, इस वाक्य में ली जो है वो कैसी क्रिया है? तो ली है सहायक क्रिया। क्या हो जाएगी? ली जो है वो सहायक क्रिया के रूप में है। आपका अगला प्रश्न है जो कि है 41 नंबर। कौन सा? 41 नंबर, मोहन सो गया। क्या बोला है? मोहन सो गया। इस वाक्य में भूतकाल कौन सा वाक्य है? मोहन सो गया, इसमें कौन सा जो है वो भूतकाल है? तो मोहन सोएगा। क्या होगा? भूतकाल इसका क्या हो जाएगा? मोहन सोएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिल दी। क्या बोला है? मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी। यहाँ यहाँ क्या बोल रहा है? को कौन सा कारक है? तो को जो है वो संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान कारक है। आपका अगला प्रश्न है, गीता खेल रही है। क्या बोला है? गीता खेल रही है। कौन सा वाक्य है? तो गीता क्या कर ले? सिंपल तरीका से वो खेल रही है। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय का क्या बोला है? हिमालय का संधि विच्छेद होगा। तो हिम जोड़ आले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिम जोड़ आले। हिम जोड़ आले। आपका अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी। क्या बोला है? जन्माष्टमी का संधि विच्छेद है। तो जन्म जोड़ अष्टमी। क्या हो जाएगा? जन्म जोड़ अष्टमी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में जो है वो कौन सा उपसर्ग है? तो पा उपसर्ग है। कौन सा है? पा उपसर्ग है। आपका अगला प्रश्न है, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट क्या है? आवट है। आपका अगला प्रश्न है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में जो है वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
आपका अगला प्रश्न है कपट्टी मित्र मुहावरे का अर्थ होता है। तो कपट्टी मित्र मुहावरे का अर्थ होता है गांठ का पूरा। क्या होता है? गांठ का पूरा। आपका अगला प्रश्न है लोहे के चने चबाना का मुहावरा का अर्थ है। क्या हो रहा है? लोहे के चने चबाने का अर्थ है तो कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। आपका अगला प्रश्न है जो कि है 51 नंबर, कवि ने माली मालिनी किसे कहा था? तो कवि जो है वो माली मालिनी से संबोधित करते हैं, तो वो किसे करते हैं? कृष्ण और राधा जी को। किसे? कृष्ण और राधा जी को। आपका अगला प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें जो थी मंगू के अलावा थी, और कुल संतान कितने थे? 4। आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी ये जो है किस भाषा से अनुदित है? यह राजस्थानी भाषा से अनुदित है। आपका अगला प्रश्न है पापती को कौन सा रोग था? तो पापती को जो है वो कैसा रोग था? उसको था मेनिनजाइटिस। क्या होगा? मेनिनजाइटिस नामक उसको रोग हो गया था। आपका अगला प्रश्न है कवि ने पर्जन्य किसे कहा था? कवि ने पर्जन्य किसे कहा था? तो कवि ने जो पर्जन्य कहा था वो कहा था बादल को। किसे कहा था? बादल को। आपका अगला प्रश्न है प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमधन जो है वो अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु युग के जो हरिश्चंद्र थे। क्या थे? भारतेंदु युग के हरिश्चंद्र थे जी को अपना वो आदर्श मानते थे। आपका अगला प्रश्न है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आपका अगला प्रश्न है व्यायाम का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? व्यायाम का संधि विच्छेद होगा तो वी जोड़ आयाम। क्या हो जाएगा? वी जोड़ आयाम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि बोल रहा है ये 4 जो ऑप्शन है इस चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? चर्मोत्कर्ष। क्या होगा? चर्मोत्कर्ष ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ण जो है वो कहाँ से उच्चरित होता है यानी कि कहाँ से निकलता है? तो वो कंठ से निकलता है। कहाँ से? ऑप्शन डी कंठ से निकलता है। आपका अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का गद्य से है? तो यह एक निबंध है। कैसा है? यह एक निबंध है। आपका अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की लेखक कौन है? तो इसके जो है लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को कहा था वेदांतियों का वेदांती। क्या कहते हैं इसे? वेदांतियों का वेदांती। आपका अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिताकार हैं? क्या बोला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस निबंध के रचयिताकार है? तो वो नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसके प्रकार के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका अगला प्रश्न है परंपरा क्या है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित था? जो हिरोशिमा जो था वो कहाँ अवस्थित था? तो हिरोशिमा जो है वो जापान में अवस्थित था। कहाँ पे? जापान में अवस्थित था। आपका अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरिक लिपि है। कैसी है? ऑप्शन सी देवनागरिक लिपि है हिंदी भाषा की। आपका अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो वो था दिल बहादुर। क्या नाम था इसका? दिल बहादुर। ऑप्शन डी। उसका बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? इसमें पूछ रहा है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ पे क्या रहना? यह बात किसने के मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में यह बात क्या होती? उत्पन्न हुई थी। आपका अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांक किस विद्या की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांक जो है यह एक निबंध है। कैसा है? यह एक निबंध है। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस पीढ़ी को वंशज हैं? तो बिरजू महाराज देते हो वो किस वंशज की पीढ़ी यानी 7वीं पीढ़ी के वो थे वंशज। आपका अगला प्रश्न है अवन्यो कहाँ स्थित है? तो अवन्यो जो था वो कहाँ अवस्थित था? तो वो फ्रांस में अवस्थित था। कहाँ पे? फ्रांस में अवस्थित था। आपका अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्जित है? तो मछली कहानी में जो है वो किस वर्ग के यानी कि मध्यम वर्ग के जो है उसमें महिला का चर्चित है। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाया करते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वो मंदिरों में क्या करते थे? शहनाई वादक थे यानी कि शहनाई बजाए करते थे। तो मंदिरों में जो है बिस्मिल्लाह खां अपना जाकर और शहनाई वादक का काम करते थे। आपका अगला प्रश्न है जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक थे वो थे महात्मा गांधी जी। कौन? ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी के
गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे? तो गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध को किसे बोलते थे? अहिंसक प्रतिरोध को वो सबसे अच्छा शिक्षा मानते थे। आपका अगला प्रश्न है जो कि 76 नंबर है, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक जो है वो किसका रचना किया था? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, क्या बोला है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो रचना किए थे कौन किए थे? तो गुरु नानक जी। आपका अगला प्रश्न है, नानका, क्या बोला है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो नानकाना साहब जो थे वो कहाँ अवस्थित थे? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा था? तो प्रेम अयनी किसे कहा था? तो श्री कृष्ण जी को। किसे? श्री कृष्ण जी को। नहीं सॉरी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यानी कि राधा जी को किसे कहा था? तो रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा था? तो राधा जी को। किसे कहा था? राधा जी को। आपका अगला प्रश्न है 79 नंबर है, जो कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 80 नंबर है, स्वदेशी, क्या बोल रहा है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी जो है वो प्रेमधन जी के रचना है। किसका है? प्रेमधन जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? रफाली का, इस पे जो है रफाली का अर्थ क्या होता है? तो र का जो फाली का जो अर्थ होता है वो होता है बाजा बजाने वाला। क्या होता है? बाजा बजाने वाला। ऑप्शन सी, बाजा बजाने वाला। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माँ का जो आंचल था वो कैसा था? तो धूल से भरा हुआ। कैसा था? धूल से भरा हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा था? तो जनतंत्र के जन्म में कवि जो है वो जनता को सर्वशक्तिशाली कहते हैं। किसे बोलते हैं? जनता को सर्वशक्तिशाली कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रामधारी क्या है, सॉरी, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के जो कवि थे वो थे सच्चिदानंद हिरानंद वासन आगे जी। कौन? सच्चिदानंद हिरानंद वासन आगे जी, यानी कि आगे जी। आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो इन दिनों से, किससे है? इन दिनों से संकलित था, यानी कि उससे लिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है वो किसका प्रतीक था? तो गफलत था। क्या था? गफलत का। किसे? गफलत का। आपका अगला प्रश्न है, बच्चा कहाँ आकर थक जाता है, यानी कि थमक जाता है? क्या होता है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो बच्चा जो है र पर आकर क्या होता है? थमक जाता है। कहाँ, किस पे? र पर आकर थमक जाता था। आपका अगला प्रश्न है 88 नंबर है, जो कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा का लेखक कौन थे? तो श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी जो है वो दही वाली मगम्मा के लेखक थे। आपका अगला प्रश्न है, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा जो था वो कौन था? तो वो ना ही रगम्मा की पुत्र थी और ना ही मगम्मा का भाई था और ना ही रगम्मा का पौत्र था, यानी कि उसका पोता नहीं था। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। रगम्मा जो है इनमें से कोई के नहीं है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 90 नंबर है, ढाठे विश्वास के रचिताकार कौन है? तो ढाठे विश्वास के जो रचिताकार है वो है सातकौरी होता। कौन है? सातकौरी होता। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जो कि है 91 नंबर, मंगू जन्म से ही कैसा था? तो मंगू जो था वो जन्म से क्या था? पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल भी थी और क्या थी? गूंगी थी। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इसके कहानीकार कौन है? तो सावरदैया जी। कौन? सावरदैया जी। आपका अगला प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन। कैसा महसूस हुआ करता था? उसको घुटन महसूस हुआ करता था। आपका अगला प्रश्न है, पार्वती किसकी बेटी थी? तो पार्वती जो थी वो किसकी बेटी थी? पार्वती किसकी बेटी थी? वो थी वलील अम्माल का। किसका? वलील अम्माल का। आपका अगला प्रश्न है जो कि 95 नंबर है, मगम्मा रगम्पा से क्या चाहती थी? तो मगम्मा जो है वो रगम्मा से क्या चाहती थी? धन। क्या चाहती थी? ऑप्शन बी, धन चाहती थी। किससे? तो मगम्मा से। आपका अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपका अगला प्रश्न है 97 में, जो कि विद्यालय क्या है? तो विद्यालय क्या है? तो यह एक यौगिक है। क्या है? यह एक यौगिक है। आपका अगला प्रश्न है, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में जो पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है सभा में जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो वो एक समूहवाचक है। जैसे समूहवाचक में सभा का किससे बोध होता है? तो वो समूहवाचक से बोध होता है, यानी कि जैसे हम बोलेंगे गुच्छा, सैनिक, ये सब किस प्रकार का हो जाएगा? तो वो एक समूह प्रकार का हो जाएगा। अब के बाद अगला क्वेश्चन है, कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। इसमें पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, आपसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न तो पूछ रहा है कौन आ रहा है। और इस सेशन का, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मोहन घर पहुंच गया। क्या बोला है? मोहन घर पहुंच गया। तो इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो है वो संयुक्तवाद की प्रक्रिया है। क्या है? संयुक्तवाद का जो है वो
क्रिया हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो के जरिए सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे। तो आज की इस क्लास करने के बाद आप जब क्लास में जाइएगा कल एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो मेरा सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बन गया था। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आप सभी को काफ़ी बेहतरीन लगा हो। अगर आपको ये थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करके इस क्लास को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से इसी प्रकार जब आपका अगला पेपर होगा उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।